फर्स्ट चैप्टर 3 आ रहा अपने पास सिलेबस में, ठीक है। इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर कुछ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हमारे सामने है तो वो है किरचॉफ के लॉस। एग्जाम रे ऑप्टिक्स तो नहीं पढ़वाने वाले हो ना? क्या बोले? रे ऑप्टिक्स तो नहीं पढ़ाओगे ना आज? रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आज, रिवीजन सही कर। आज सिर्फ रिवीजन। हाँ, किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सबको पता ही है कि फर्स्ट लॉ क्या था कि सम ऑफ द करंट एट ए पॉइंट क्या होता है, जीरो। उसको हम करंट लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड लॉ क्या था, दैट सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड द क्लोज्ड लूप कितनी होती है, जीरो होती है। और फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। और सेकंड लॉ बेस्ड था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अभी सबको पता है कि इसमें से कुछ चीजें जो आती है ना एग्जाम में, एक तो तुम लोग को बेसिक देखो क्योंकि टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा तो हमारे लिए जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला थे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि पहला बेसिक फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। सर डेरिवेशन वगैरह होंगे सब्जेक्टिव में? डेरिवेशन होंगे ना, क्योंकि 20 मार्क का तो सब्जेक्टिव होगा ना। तो कितने स्लॉट में होगा एग्जाम? क्या बोले? कितने पार्ट में एग्जाम होगी? 20 मार्क की एग्जाम होगी, 40 मार्क की एग्जाम होगी, ठीक है। जिसमें कि 40 मार्क की एग्जाम में 20 मार्क हमारा होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और 20 मार्क हमारा होगा सब्जेक्टिव, ठीक है। तो अभी सेकेंड पार्ट हमसे पूछा जाएगा कि एक करंट का फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीडी का फॉर्मूला क्या था, याद करो। ए टाउ ई बाय एम इंटू टाउ। उसके बाद कुछ सवाल जो अधिकतर आते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो होते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बताओ सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कॉपर का कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जो क्वेश्चन इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना आने वाले, वो होते हैं सर्किट वाले क्वेश्चन। सर्किट वाले क्वेश्चन जो है ना, देखा गया हर 2 साल 3 साल में आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करना इसको। हाँ, केशव वाले क्वेश्चन। ये वाला ट्राई करो तो एक बार।
2 वोल्ट का है सेल, 1 ओम का है, 2 ओम का है, ये 3 ओम का है सेल, 6 ओम का है। ठीक है, हमें निकालना है करंट इन ईच ब्रांच। देखो इसके लिए मैंने तुम लोग को बोला था कि इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो हमारा तरीका था, क्या कहते हैं, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, जिससे मैंने बोला था काफी लंबा जाता है। और दूसरा तरीका है कि कॉमन वी आई मेथड, वोल्टेज वी मान लो। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज मान लो 0 है, तो यहाँ 0 थी यहाँ भी 0, यहाँ 0 थी यहाँ भी 0। इस सबका क्या है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है तो सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ वोल्टेज V होगा, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज कितना हो जाएगा, V माइनस 2। यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा क्योंकि यहाँ पे हाई, तो यहाँ पे V है, यहाँ मान लो X है, V माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो X कितना हो जाएगा, V माइनस 2 हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे V है, तो यहाँ पे 3 ओम है, 3 वोल्ट है, यहाँ पे कितना वोल्टेज हो जाएगा, V माइनस 3। ठीक है, अच्छा, अब ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है कि यहाँ से कितनी करंट फ्लो करेगी, V माइनस 2 बाय V माइनस 2 माइनस 0 बाय 1। यहाँ से कितनी करंट फ्लो करेगी, V माइनस 2 V माइनस 0 बाय 2, इसमें से। और यहाँ से कितनी करंट फ्लो करेगी, V माइनस 3 बाय 6। ठीक है, कितनी करंट यहाँ से फ्लो करेगी। हम यहाँ से, हमको पता है कि सम ऑफ द करंट कितना लेना, हमको 0 लेना। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से करंट फ्लो की V माइनस 2 बाय 1, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें ना, I1 प्लस I2 I3 इक्वल टू 0। मैं हमेशा पता VI मेथड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो वो वाला जो रूल होता है ना, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ कितनी जगह वहां पे काम आता है वो, लेकिन अगर किरचॉफ सेकंड लॉ और VI मेथड दोनों अगर अप्लाई किए होते हो तो VI मेथड ज्यादा प्रेफरेबल होता है, बिकॉज उससे काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो V माइनस 2 बाई आई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, V माइनस 0 बाई आई, V माइनस 0 बाय 2। ठीक है, प्लस V माइनस, यहाँ करंट कितना हो जाएगा, V माइनस 3 बाय 6। इन सबका सम 0 हो जाएगा, V माइनस 0 बाय 2 प्लस V माइनस 3 बाय 0। हाँ, अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 एलसीएम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6V माइनस 12, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6V माइनस 12 प्लस 3V प्लस V माइनस 3, ये हो जाएगा 9V 10V और माइनस 15 उधर चला गया तो V हो जाएगा
V हो जाएगा 1.5, ठीक है, हमारा V हो गया 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, करंट हमसे पूछा गया है हर एक ब्रांच में, तो करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, V माइनस 2/1 है, V माइनस 2/1, ये पूरे पे अपॉन 1 है, ठीक है। तो V माइनस 2 मतलब कितना हो गया, V हमारा हो गया 1.5, 1.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 0.5 एम्पियर, क्योंकि V कितना 1.5, 1.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 0.5 एम्पियर। मतलब जो करंट हमने इधर ली है वो करंट कैसी जा रही है, एक्चुअली वो करंट हमारी ऐसी जा रही है, ठीक है ना, सही आंसर 0.5, ठीक है। ठीक, ये वाला हमारा जो हमने एरो का ऐसा लिया था, हमने एरो को करेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद देखो V माइनस 0/2 है, और V कितना है हमारा यहाँ पे, V 1.5 है, 1.5/2, दैट इज ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.75 एम्पियर, ठीक है, इधर जाएगा, और इधर कितना जा रहा है 0.5 एम्पियर ऐसे जा रहा है, और इधर करंट कितनी हो जाएगी, इधर करंट हो जाएगी हमारी V माइनस 3/6, ठीक है, दैट इज V माइनस 3 मतलब कितना हो गया 1.5 माइनस 3, दैट इज माइनस 1.5, माइनस 1.5/6, माइनस 1.5/6, 1.5 माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आ रही है, तो 6 × 6 ये हो जाएगा जाकर के अपना कितना, 6 × 0.25, ठीक है, और आंसर किस पे आएगा, माइनस पे आएगा। मतलब करंट हमने ऐसे ली है ना, तो एक्चुअल करंट जो हमने ऐसे ली थी वो करंट कैसी होगी, अब इस पे भी नेगेटिव होगा, मतलब ये ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.25। हमेशा बी मान करके क्या करते हैं, एरो को बाहर ड्रॉ करते हैं, हमारा अगर आंसर अगर अलग आता है तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, और लॉजिकली बिल्कुल सही बैठ रहा है, 0.5 ऐसी आ रही है, 0.25 ऐसी आ रही है, दोनों मिलके कितना दे रही है, 0.75। हम अगर यहाँ पे किरचॉफ का अप्लाई करें लॉ, बिल्कुल सही बैठ रहा है, देखो हमने इधर माना था, ये इधर था, हमने इसको इधर माना था, इधर है ये, ठीक है, और हमने देखा कि ये 0.75 आ रहा है, मतलब दोनों इधर होकर के ऐड हो रहा है, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया ना। करना सिंपल सा रूल है, ठीक है, किसी भी एक पोटेंशियल पे V मानो, ठीक है, और चालू हो जाओ, कहीं फंस जाओ तो X मान लो, ठीक है, कहीं फंस जाओ तो Y मान लो, ठीक है, कहीं फंस जाओ तो Z मान लो, Z के बिना, Z के बियॉन्ड वाला सवाल नहीं आता है, ठीक है, और क्या कहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में तो खाली V मान लेते हैं ना, जब मैक्सिमम X तक मान दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं बन सकता। तो इस सवाल को नोट करने के बाद ना अभी हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी सबको पता ही है, ठीक है, कि सेल्स, हम सेल्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेल्स के कॉम्बिनेशन में सीरीज होता है, पैरेलल होता है, मीटर बीज होता है, पोटेंशियोमीटर, ये सब टॉपिक हमने करके रखे थे, ठीक है। अभी जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने पता तुम लोग को दिया भी था एग्जाम में भी, ठीक है, काफी बच्चों के गलत भी थे, कुछ बच्चों के सही भी थे। बोला कि 3 सेल है, ये वाला सवाल करते हम लोग अब, ईच ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है, हर सेल का वोल्टेज 2 है, ठीक है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ R, जो कि अननोन है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस R अननोन है, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 6 ओम रेजिस्टर, ठीक है, ठीक है, इसका ये जो 3 का कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है, वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस तो साथ साथ होंगे, इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ठीक है, कनेक्टेड टू 6 ओम रेजिस्टर, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इज 1.5 वोल्ट, बट इज बोला कि इसको कनेक्ट किया गया है ऐसा। ये वाला सवाल ना मैंने टेस्ट पे भी पूछा था, एक बार करवा देता हूँ।
ये ऐसे सेल्स है, ठीक है। यहाँ बोला गया कि हर सेल का वोल्टेज 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। ये वाला कितने का है, 6 ओम का रेजिस्टेंस। और बोला गया कि टर्मिनल हर मतलब हर सेल के क्रॉस अगर वोल्टेज नापा जाए तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो हमें बताना है कि ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट होगा। तो देखो होगा क्या, यहाँ से करंट फ्लो होगा। देखो अगर हमने मान लो खाली सिंगल सेटअप लेकर के देखा ना, अगर ऐसे करके इसके अक्रॉस खाली अगर हम ऐसे नापते हैं तो हमको वोल्टेज मिलेगा 2 वोल्ट। लेकिन जब हम ऐसा सेटअप बनाते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, जिससे कि इस 2 पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से वोल्टेज हमें कैसा मिलता है, 1.5 वोल्ट मिलता है, ठीक है। अब कैसे देखो कैसे निकाले टर्मिनल वोल्टेज होता क्या, देखो दिस इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्या होता है ये, ई माइनस आई इंटू आर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वोल्टेज। 2 माइनस आई आर कर दो, हमें हमें 1.5 मिलेगा। ये यही कितना है, यही 1.5 है। इसमें कि ई कितना है, ई 2 है। इन करंट कहाँ से पता लगा, तो करंट पता लगाने के लिए क्या करते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे याद रखना कि जो बेसिक फंडामेंटल चीज क्या होती है कि अगर मान लो कभी भी रेजिस्टेंस अगर सेल्स अगर कनेक्टेड है सीरीज में, तो उनका ईएमएफ ऐड हो जाता है, ठीक है, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। लेकिन अगर सेल हमारे अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में हमारे जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसपे सारे सेल के ईएमएफ एक बराबर होते हैं, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। एंट्रेंस वाले केस में क्या होता है, ईएमएफ जो होते हैं वो सब अलग अलग भी होते हैं, ठीक है। तो वो उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, उसकी बात हमने करके रखी हुई एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में। अच्छा अब देखो यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे 3 सेल है तो तीनों का कितना 2-2 वोल्ट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट ईएमएफ हो जाएगा 2 वोल्ट और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R/3। मतलब इसको मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना, और यहाँ पे ये करंट कितनी हो जाएगी सर्किट में, 2 बाय, ठीक है, 2/6। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, 2/6 प्लस R/3, ठीक है। दिस इज द करंट इन द सर्किट, 2/6 प्लस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो अगर ये क्वेश्चन था हमारा, हमें निकालना क्या, हमको निकालना यहाँ पे है स्मॉल आर। अब हमको क्या पता है कि 2 वोल्टेज माइनस आई, आई कितना है, आई हो जाएगा हमारा 2/6 प्लस R/3 इक्वल्स टू 1.5। वोल्टेज माइनस करंट, करंट कितना हो जाएगा 2/6 प्लस R/3, यही हो ना करंट को, वोल्टेज बाय। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 माइनस 2/6 3 18, 18 प्लस 3 है, 18 प्लस R और ऊपर चला जाएगा 2, 3 चला जाएगा ऊपर तो 6 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 36 प्लस 2R माइनस 6 equals to 1.5 into 18, that is ये ऊपर चला जाएगा, that is 1.5R, और ये हमारा देगा 18 into 18 into 3/2 27। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या बचे, इसको इधर कर देते हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 0.5R इक्वल्स टू
ये हो जाएगा हमारा 21, ठीक है, 36 माइनस 6 हो जाएगा 30, ठीक है, 30 इधर गया, मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, सही जा रहा ना, 2 प्लस 2r माइनस 6 उधर गया 27 उधर से 5 आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, 0.5 आर, यहाँ पे आंसर देखो तो कहीं पे कुछ साइन की कुछ एरर हो रही है क्या, माइनस आई आर, आंसर तो आ रही है आर इक्वल्स टू 0.6 ओम, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है यहाँ पे, +6 आया तुम्हारा, तो गलती की है क्या? 2 वोल्ट लिया, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने ले लिया सबका R/3 ले लिया, ठीक है, बाहर का रेजिस्टेंस कितना बनना 6 ओम है, ठीक है, करंट हमारा कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 + R/3, ठीक है, ये भी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 माइनस, ठीक है, हाँ एक मिनट रुको, ये करंट हो जाएगा हमारा, एक मिनट को देखो मैं, नहीं 0.55 तो नहीं आएगा, हाँ एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है, हाँ, हमको मिल रहा है वोल्टेज क्रॉस ईच सेल के क्रॉस हमें कितना मिल रहा है, 1.5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से करंट अगर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस आई वोल्टेज, आई माइनस आई इंटू आर, आई कितना है यहाँ पे हमारा 2/3 इंटू, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 वोल्टेज माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये करंट यहाँ पे आई आर भी तो करना पड़ेगा ना, गलती हो रही है, यहाँ भी एक आर आएगा, सब कुछ सही जा रहा था, यहाँ पे V माइनस आई इंटू आर, तो आई तो ये लिया हमने, ये 6 2R, क्योंकि आई के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, आर भी करना पड़ेगा ना, बिकॉज स्टार देखो, तो ये ऊपर गया, ठीक है, तो 6R बाय 6 18 प्लस R इक्वल टू 1.5, दिस इंप्लाइज दैट 18 टू द 36, ठीक है, प्लस 2R माइनस 6R
इक्वल्स टू 27 प्लस 1.5 आर। इसको इधर भेजिए, आप लिख देगा 9 इक्वल्स टू 2 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 18 प्लस आर कन्वर्ट कर, ठीक है, 36 प्लस 2 आर माइनस 6 आर इक्वल्स टू 18 टू हो जाएगा 27 प्लस 1.5 आर, ठीक है, और ये इधर गया, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 4 आर। सब तो सही जा रहा है। हाँ सब तो सही जा रहा है, आपको मतलब तो हो नहीं रहा। आंसर तो इसका 6 ओम दिया हुआ टेक्स्ट बुक में। राज तुम एक बार अपना सॉल्यूशन भेजो ना एक बार। सर मैंने रफ में किया है, मैं आपको चलेगा मेथड चलेगा। बता देता हूँ। 2 वोल्ट टेक्स्ट बुक का आंसर दूसरा तो नहीं है। 2 वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 प्लस आर बाय, ठीक है, करंट हो जाएगा सर्किट। समझ में आ गया। देखो एक्चुअली यहाँ पता है क्या गलती क्या हो गई यहाँ पे, 2 माइनस, ठीक है, आई इंटू आर। अब यहाँ पे जो है ना, जो करंट जो हम लेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, ये करंट का 1/3 लेंगे, क्योंकि बराबर है। देखो ये जो करंट यहाँ पे आ रही है ना, ये करंट कितनी है, ये ऊपर चला जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 बाय 18 प्लस आर, ठीक है, 3 टू 6, नीचे में बचा 18 प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन करंट होगा सर्किट में, ठीक है। अब ये करंट को जो है ना यहाँ से जो हम करेंगे ना, 2 माइनस आई, इसका 1/3 लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 18 प्लस आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करंट जाएगी ना 3 पार्ट पे डिवाइड हो जाएगी ना। देखो तो ये करंट हमारा किससे, मेन सर्किट से, ये वाला करंट हमको इसके अक्रॉस निकालना, वोल्टेज डिफरेंस है ना, तो हमें 318 आ लेंगे इंटू
इसका रेजिस्टेंस कितना यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे, इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पे करके देखते हैं, 36 प्लस 2R माइनस 3R इक्वल्स टू 27। एक मिनट देख लेता हूँ, 27 प्लस 1.5R, ये हमारा इधर जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा -1, ये हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा -R, इधर हो जाएगा 2.5R। ठीक है, ये जाएगा इधर 9 इक्वल टू R हो जाएगा 9/2.5। ठीक है ना, तो ये जब मैं डिवाइड करूंगा, ये 6 आएगा ना, नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 2 बचेगा बराबर, 36 प्लस 2R माइनस 2R, 27 प्लस 1.5, यहाँ 1.5 आ रहा है, सही है, आ गया R इक्वल टू, कैलकुलेट। ठीक है, बस खाली ध्यान क्या रखना है इस पे अपने को, R इक्वल टू आ जाएगा 6। बस खाली यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अपने को सिंपल यहाँ पे R/3 लेंगे, इसको सीरीज में जोड़ दिया हमने। ठीक है, और करंट निकाल लेंगे बाय 3 करके। ठीक है, और इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको बस फटाफट नोट कर जाना है। अभी क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम बात करते हैं सबके, तुम लोग को मैग्नेटिज्म चैप्टर क्या, मैग्नेटिज्म चैप्टर के जितने भी बेसिक बेसिक फॉर्मूला वो सब याद रखना है। ठीक है, एक हमारा फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर का। ठीक है, उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का याद रखना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड वो वाला याद रखना, म्यू नॉट एन आई है बाय 4 पाई एन आई है 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 पर। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना ना, ये जो पार्ट होता है ना, ये हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। कभी कभी खाली मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जाए ना, उसको लिख करके आ जाना, दिस इज इक्वल टू एन आई ए, एन आई ए। ठीक है, इसको बेटर कि हम लोग कैपिटल एन से दिखाए, कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये तीनों याद रखना। उसके बाद याद रखना है लॉन्ग वायर के लिए
हाँ तुम लोग का ना इस पे व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है, और मेल दोनों पे भेज देना। मेल पे क्या होता है, मेल से निकालना उसको ज्यादा आसान होता है, फिर मेल से व्हाट्सएप पे निकालना आसान होता है, चेक करना इजी होता है। बी वेक्टर हो जाएगा, वो मैं तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कल क्लास के पहले। बी वेक्टर हो जाता है फाइनाइट वायर के लिए हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है, और फाइनाइट वायर ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर हो जाता है म्यू नॉट एन आई और टोराइड, सोलेनॉइड एंड टोराइड। सोलेनॉइड में कैसे लॉन्ग सोलेनॉइड होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछा रहा था कभी कभी सवाल कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, हाँ टेस्ट जूम पर ही होगी। तुम लोग की शायद सीबीएसई वालों की कल है ना, और आईसीएसई की परसों है ना। सीबीएसई वालों की कल है कि परसों है, तो बताओ तो मेरे को एक बार। सर कर लिया है सीबीएसई की। आईसीएसई की परसों है ना, आईसीएसई की भी कल है। ओके ठीक है। तो ये फॉर्मूला पूछा जाएगा कि जैसे पूछ लेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के लिए बताओ एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वो हम लिख सकते हैं। और याद रखना है, हाँ साथ में होगी तुम लोग का, जैसे जो नॉर्मल टाइम पे जो टेस्ट होती है उसी समय पे होगी तुम लोग की, जिस समय होती है हमेशा। हर दिन कितने बजे होती है? 8 बजे। हाँ तो बस 8 बजे ही होगी, 8 बजे होगी, ठीक है। पेपर इजी होगा भाई, पेपर टफ नहीं होता। अच्छा अब देखो सोलेनॉइड के लिए पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ म्यू नॉट एन ही होगा, ठीक है। और अंदर में फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू बी क्रॉस बी था। उसके बाद ये सब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये काफी काम की चीजें हैं, एग्जाम